प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। ऐसा ही कुछ माहौल देश में देखा जा रहा है। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। अभी मैं आप सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की हुंकार दिखाने जा रहा हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हुंकार भरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव रद्द होगा, फिर से चुनाव की तारीखें होंगी और फिर से चुनाव होगा। यानी कि वकीलों ने कमर कस ली है, बस कुछ दिन का इंतजार है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है, चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। जब आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले, लगभग 15 लाख वोट ज्यादा भाजपा से आरजेडी को मिले हैं। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। वोट के मामले में आरजेडी आगे है और सीट के मामले में बीजेपी आगे कैसे हो सकती है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए, इस खबर को देखिए। अभी मैं आपको वकीलों का बयान दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले इस खबर को देखिए, जहां पर भाजपा से 15 लाख वोट ज्यादा आरजेडी को मिले हैं। और वोट ही नहीं, बल्कि वोट शेयर में सबसे आगे आरजेडी है। लोगों ने सबसे ज्यादा लालटेन का बटन दबाया है। जरा गौर से देखिए, खबर भी सामने आ गई है, हवा में बात नहीं कर रहा। जरा यहां पर देखिए, लिखा है वोट शेयर में सबसे आगे है आरजेडी, सबसे ज्यादा लोगों ने लालटेन का बटन दबाया। आरजेडी भले 25 सीटों पर सिमटी, पर भाजपा से 15 लाख ज्यादा वोट मिले। अब जरा गौर से देखिए, सबसे ज्यादा लोगों ने लालटेन का बटन दबाया, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को कैसे मिल गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि इसी चुनावी धांधली और बेईमानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में भयंकर नाराजगी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि अगर मुझे विपक्ष का साथ मिल जाए तो मैं इस चुनाव को रद्द करा दूंगा। और कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, ये वकील हैं महमूद पराचर साहब, जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिन्होंने सीना ठोक कर कहा कि लाइए 40, 50, 100, 200 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए। हम भरी अदालत में चुनाव आयोग के दफ्तर में चौक चौराहे पर उन ईवीएम मशीनों को हैक कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं पड़ी कि चुनाव आयोग महमूद पराचर साहब को यह मशीन दे दे। यानी कि देश में महमूद पराचर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल भर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मौलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों के माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बाहर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा बिहार को लेकर। जो बिहार इलेक्शन के मामले में इस वक्त सारी दुनिया के आंखें खुल गई है और सब बौरान और परेशान है, क्योंकि चोरी तो होती है, ये अक्सर होती है। कभी ईवीएम चोरी करता है तो कभी बक्सा गायब हो जाते हैं, ये तो चलता है। लेकिन इतना गायब करोगे, और सामने वालों को जो जीत के नशे में थे और जीत की कगार में भी थे भाई, जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो लकीर खींची थी, और यकीन मानिए इनके 200 सीटें बता रहे हैं, उसके बावजूद कोई 15-20 लाख बोला, जबकि 45 लाख वोट इसके ज्यादा है तेजस्वी यादव के। तो आप अंदाजा लगा सकते, वोट ज्यादा उसके, सीटा ज्यादा इसके, ये कैसा हो सकता है? इसके ऊपर सिर्फ रोड पे पब्लिक नहीं है, बिहारियां नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील भी कह दिए हैं कि इस नतीजे का हम बायकॉट करेंगे, सरकार बनने नहीं देंगे। सिर्फ राहुल गांधी या तेजस्वी यादव एक लेटर लिख के दे दे, बाखिर का काम हम कर देंगे। और वो भी कोई लल्लू पंजू वकील नहीं है जो नाम कमाने के लिए सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के माने हुए सीनियर वकील है वो, ऐसे लॉयर है। जब से ये साबित हो गया और विद प्रूफ के साथ ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। और वहां की पब्लिक के बारे में बता दूं मैं, बिहारियों की जो रोडों में निकल के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग एक ही बात कर रहे हैं, अगर से ये लोग शपथ लिए तो हम सेम हाल नेपाल का करेंगे। जो नेपाल में जो हरकत हुई है, जो वहां की सरकार को
पूरे नेपाल से बर्खास्त किया गया है, वो कदम उठाने पे हमको मजबूर मत करो, क्योंकि तुम लोग अपने बाप का राज है समझ रहे हैं, जबकि ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है। ये कहना है वहां की पब्लिक का, और पब्लिक तो बहुत गर्म है भाई, रोडों पे निकल चुके हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये गाड़ियां वाड़ियां जला रहे हैं, बड़ा उधम मचे हुआ है। उस बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील्स ने साफ कह दिया है कि हम इस रिजल्ट का बायकॉट करते हैं, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाके हम एक ऐसा जजमेंट लेके आएंगे जो या दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा वोट डाले जाएंगे, दोबारा तारीख का ऐलान होगा, या इस इलेक्शन का बर्खास्त कर देंगे इसको। अभियान ने गई रे गई 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 भैंस पानी में, हम तो खटर में बोलेंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तेजस्विनी यादव हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, और तमाम वो काम करने वाले, चाहे कांग्रेस के हो चाहे आरजेडी के हो, वो लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची थी। अब लेकिन जो पब्लिक ने जो माहौल पैदा किया है बिहार में, ये देखकर उनको दिली खुशी महसूस हो रही, और हमको भी खुशी महसूस हो रही। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी मर्जी और अपने अपने फैसले लिखिए, ताकि ये आगे भेजा जा सके। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।